भारत, हमारा भारत दिन प्रतिदिन तरक्की की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन क्या भारतवर्ष में इसकी साया या छाप दिख रही है? भारत की प्रोग्रेस या विकास कहाँ दिख रही है? तो चलिए आज हम उन बातों को याद करें जिसने भारत को प्रोग्रेसिव बनाया है। हर एक सेक्टर लाइक पॉलिटिक्स, साइंस, बैंकिंग, ट्रेड में इस साल 2023 में भारत ने क्या किया है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 अचीवमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 30 ऑफ दिसंबर 23 है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। नंबर 10 स्पोर्ट्स। जब भी हम भारत के स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हर एक के जुबान से निगाहों तक, कपड़ों से आदतों तक में क्रिकेट बसा पड़ा है। लेकिन आज हम क्रिकेट की नहीं दूसरे खेलों की बात करेंगे। 18 सालों के आर पराग नंदा ने पूरे भारतवर्ष के लोगों की गर्दन शान से ऊंची कर दी है, जिसने चेस के वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने नाम को अंकित किया है। बट बैड लक फॉर आर पराग नंदा। FIDE वर्ल्ड कप 2023 में रनर अप का खिताब अपने नाम दर्ज करा पाया। वहीं अगर हम बात करें एशियन गेम्स 2023 की, तो आज तक के एशियन गेम्स में इंडिया ने सबसे अधिक मेडल्स के साथ पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना में होस्ट किए गए एशियन गेम्स 2023 में 107 मेडल्स, जिसमें 21 गोल्ड, 38 सिल्वर्स और 41 ब्रॉन्ज के साथ अपने नए पहचान को बनाई है। इतिहास के आधार पे एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में न्यू दिल्ली, इंडिया में की गई थी, जो हर एक 4 सालों के बाद खेली जाती है। वहीं जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में इंडिया ने 202 मेडल्स जीते, जिसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर्स और 51 ब्रॉन्ज थे। इसी के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की और फाइनल में अपने परास्त को स्वीकार किया। आज भारतवर्ष को गर्व है कि इंडिया के लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ खेल और स्पोर्ट्स में भी अपने नाम को वर्ल्ड में दर्ज कराने में पीछे नहीं है। नंबर 9 इज इंडिया एंड ऑस्कर। खेल और मनोरंजन भारत की कल्चरल एक्टिविटी में बसा पड़ा है। तो चलिए मनोरंजन में विश्व की सबसे बड़ी अवार्ड की ओर रुख करते हुए इंडिया को ऑस्कर में देखने की कोशिश करते हैं। भारत ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के 95th एकेडमी अवार्ड में अपना नाम दर्ज कराया। नेटफ्लिक्स की द एलिफेंट विस्परर, जिसे कार्तिक और गुनीत मुंगा के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, को 95th बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं RRR की सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड बटोरा। आपके जानकारी के लिए विश्व में सबसे अधिक मूवीज भारत में बनती है। ऑस्कर की यादों को ताजा करें तो 1983 में 55th ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में भानु अथौलिया को बेस्ट कॉस्मेटिक डिजाइन का एकेडमी अवार्ड गांधी मूवी के लिए दिया गया था। वहीं 2009 में रसूल के बेस्ट म्यूजिक मिक्सिंग, गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो और AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के 81th ऑस्कर एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, जिसे स्लम डॉग मिलेनियम से रिकॉग्नाइज किया गया था। और अब 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्टेड ऑस्कर अवार्ड। नंबर 8 इज इंडिया एंड माइनिंग टू ई इंडिया। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर में शामिल है। इससे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना आता है, जिसके कारण भारत EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर रुख करने की कोशिश में है, जिससे 2 फायदे हो सकते हैं, प्रदूषण की रोकथाम और क्रूड ऑयल से छुटकारा। आज तक इंडिया EV के बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंडिया के पास खुद का लिथियम रिजर्व है। जम्मू और कश्मीर के साथ साथ झारखंड और राजस्थान के नए रिजर्व की खोज से आज इंडिया 80% लिथियम को अपने खदानों से ही पूरा कर पाएगा। इस आंकड़े को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। नंबर 7 इंडिया इज गोल्ड एंड डायमंड इन ह्यूमैनिटी। 1000 पॉलिटिकल फाइट के बाद इंडिया ने टर्किया में आए भूकंप में खुले दिल से अपने रेस्क्यू टीम के साथ टर्किया का साथ दिया है और विश्व की पहली रेस्क्यू टीम को टर्किया में पहुंचाने का खिताब भी हासिल किया। वहीं गाजा वार में भी इजराइल के दोस्त होने के बावजूद इंडिया ने गाजा को मदद की, जो आज विश्व में पीस और ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ी अचीवमेंट के रूप में जाना जाता है। नंबर 6 मेकिंग अ रिमार्केबल प्लेस इन डिफेंस विद मेड इन इंडिया आर्म्स। 2016-17 में जहां इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन आर्म्स 1521 करोड़ की थी, वहीं आज 6 सालों बाद 15,920 करोड़, जो 2016-17 के मुकाबले 10 गुना अधिक है। वहीं मेड इन इंडिया की आगाज ने आज हमारे भारत को ब्रह्मोस मिसाइल, पिनेकल रॉकेट और आर्म्ड व्हीकल्स के एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। वहीं तेजस एयरक्राफ्ट और
और हेलीकॉप्टर की डिमांड आज दुनिया में सबसे अधिक है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। इतना होने के बावजूद हम भारतवर्ष दुनिया यानी विश्व के 10 टॉप 10 आर्म एक्सपोर्टर्स में अपने नाम को अंकित नहीं कर पाए हैं। आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारे आर्म मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूवमेंट और मिलिट्री डेवलपमेंट से आगे कुछ सालों में अपने मुकाम तक लाएंगे। नंबर 5 UNLF सिलेंडर। इस साल की अपने मणिपुर की कहानी आप लोग ने भली भांति सुना होगा, जो हमारे 7 सिस्टर्स के दिलो दिमाग को छू कर निकल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी और राहत की बात यह थी कि UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 60 सालों बाद अपने हथियार को सरकार के पास त्याग दिया, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन थी। नंबर 4 इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। विश्व की सभी देशों में कोविड-19 के बाद ग्रोइंग इकोनॉमी के ट्रैक तक आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं IMF के प्रेडिक्शन के अनुसार जर्मनी 1.8% से 2023 में ग्रो करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.1% से और फ्रांस 2.5% से, वहीं चाइना 3% से ही ग्रो करेगी। वहीं IMF के प्रेडिक्शन में इंडिया 7.2% से ग्रो करेगा और इंडिया मतलब भारतवर्ष को इकोनॉमी ग्रोइंग हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया। लेकिन हुआ कुछ और, आउट ऑफ प्रेडिक्शन भारत ने IMF के प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा 7.8% से 2023 में अपने ग्रो को दिखाया। पूरे विश्व में अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में घोषित भी किया। वहीं IMF का प्रेडिक्शन ये कहता है कि जहां अदर कंट्रीज 1 से 2% से ग्रो करेंगे, वहीं इंडिया 6.3% से ग्रो करेगा। नंबर 3 इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। हमारे डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन करने की पहल इस साल कामयाबी की ओर रुख कर चुकी है। मतलब अगर दो देश के बीच चल रहे ट्रेड का सेटलमेंट डोमेस्टिक करेंसी में की जाए तो ये सेटलमेंट के स्टेप को डोमेस्टिक करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन में आती है। साथ में अगर दूसरी कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में इंडियन डोमेस्टिक करेंसी को स्टोर करे तो आज स्विफ्ट के माध्यम से पूरी दुनिया के सभी देश ट्रेड सेटलमेंट के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेटलमेंट चार्जेस के कारण सामान की कीमत में वृद्धि आ जाती है। उदाहरण के लिए 1 लाख के ट्रेड में 2000 का ट्रेड सेटलमेंट चार्ज के पे करने की जरूरत पड़ती है। इसी सब बातों को देखते हुए इंडिया ने ब्रिक्स के पास रुपी ट्रेड सेटलमेंट का प्रपोजल रखा। वहीं एशियान मीट के साथ साथ G20 मीट में भी इस प्रपोजल को रखा गया था। आज इंडिया ने रसिया के साथ वास्त्रो अकाउंट के जरिए ट्रेड सेटलमेंट को रुपी में सेटल किया है। वहीं 18 कंट्रीज के साथ रुपी ट्रेड सेटलमेंट की बात चल रही है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरेट के साथ भी रुपी ट्रेड सेटलमेंट की बात चल रही है। UPI और रुपे कार्ड्स के माध्यम से आज इंडिया बहुत सारे देश में ट्रेड सेटलमेंट को रुपी में कर रहा है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर ट्रेड सेटलमेंट के द्वारा पूरे विश्व पर अपना दबदबा बना रखा है। किसी भी देश पर सैंक्शन लगाकर उसके ट्रेड को इफेक्ट करता है, चाहे रसिया, यूक्रेन या ईरान। अब रुपी ट्रेड सेटलमेंट के जरिए इंडिया विश्व में अपने डोमेस्टिक करेंसी को नया पहचान देगा। नंबर 2 चंद्रयान 3 लैंडिंग। हमारे भारतवर्ष को मायूसी तब मिली जब चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 9:13:22 में चांद पर लैंड नहीं कर पाई। लेकिन भारतवर्ष के लोगों का सर ऊंचा तब हुआ जब चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को 18:03 में चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड किया। वहीं चांद की तस्वीरें इसरो को भेजी। ये बाकी में भारतवर्ष के लिए एक गर्व की बात थी। भारत ने लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया। आज भारत ने चंद्रयान 4 की प्लानिंग भी कर ली है, जो 2028 में लॉन्च करेगी। नंबर 1 G20 मीटिंग की सक्सेस। पिछले साल G20 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई थी। इंडिया ने ये प्रूफ कर दिया कि आज इंडिया भी 1 साल की मीटिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है। जहां G20 की मीटिंग देश के कुछ चूजन सिटी में कंडक्ट की जाती है, वहीं इंडिया ने ये प्रूफ कर दिखाया है कि इंडिया के हर एक राज्यों के नगर में G20 मीटिंग की जा सकती है। वहीं G20 के माध्यम से इंडिया ने FTA फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन, कल्चर, टेक्नोलॉजी में भी दूसरे देशों के साथ अपनी दिलचस्पी को मजबूत किया। तो ये सभी बात 2023 को मजबूत बनाता है। आगे आने वाले साल का स्वागत कीजिए ताकि नए और कुछ अच्छी उपलब्धियां हमारे देश में मिल सके। नए साल की शुभकामनाएं। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।